दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां आपको ये हक नहीं है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और तो और किसके साथ आप बात करेंगे। एक ऐसा देश जिसे अगर ओपन एयर प्रिजन कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे नरक की कहानी जो गूगल मैप पर तो दिखता है लेकिन जिसकी सच्चाई एक अंधेरे में दफन है। दोस्तों हमारी दुनिया में 195 कंट्रीज है। हर कंट्रीज के अपने अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन एशिया के मैप पर एक ऐसी जगह है जहां लोग 21वीं सदी में भी जैसे किसी पुराने और डरावने युग में जी रहे हो। स्पेस से ली गई तस्वीरों में साउथ कोरिया तो जगमगाता हुआ दिखता है, लेकिन उसके बिल्कुल बगल में नॉर्थ कोरिया पर बिल्कुल काला अंधेरा छाया रहता है। ये अंधेरा है उम्मीद का, आजादी का और सच बोलने का। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा बना कैसे। एक समय था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक देश हुआ करते थे, एक कल्चर, एक लैंग्वेज और एक लोग। और बड़ी ताकतों ने कोरिया को दो जोन्स में बांट दिया, ऊपर सोवियत इन्फ्लुएंस और नीचे अमेरिकन इन्फ्लुएंस, और बीच में एक लकीर 38 पैरेलल। और फिर 1950 में कोरिया वॉर शुरू होती है जो करीब 3 सालों तक चलती है। इस वॉर में 3 सालों तक खून बहता है, लाखों लोग मारे जाते हैं और लास्ट में ये देश हमेशा के लिए दो हिस्सों में बंट जाता है। नॉर्थ कोरिया में सत्ता किम इल सुंग के हाथ आती है और यहीं से शुरू हुआ एक आइडियोलॉजी, सेल्फ रिलायंस। शुरुआत में लगता था अपना देश अपनी मेहनत, लेकिन धीरे धीरे सब बदलता गया क्योंकि सिस्टम ने एक लीडर को लीडर से ऊपर भगवान की तरह देखना शुरू कर दिया। और आज के दिन नॉर्थ कोरिया में प्रोपोगंडा इतनी गहराई से फैला हुआ है, छोटे बच्चों को भी स्कूल में ये सिखाया जाता है कि किम फैमिली कोई आम परिवार नहीं है, उन्हें भगवान की तरह प्रेजेंट किया जाता है। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती है कि आपको अगर सुनाई जाए तो आप शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन अगर आपके पास अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन ना हो तो शायद हो सकता है कि आप भी ऐसी कहानियों को सच मान बैठो। नॉर्थ कोरिया में आपकी किस्मत आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके जन्म से डिसाइड होती है। इस सिस्टम का नाम है सोंगमुन। ये एक सोशल क्लासिफिकेशन और लॉयल्टी बेस्ड कास्ट सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया की सरकार देश में रह रहे सभी आम नागरिकों को जनरली 3 कैटेगरीज में देखती है। नंबर 1 पर है कोर क्लास, जिन्हें सरकार अपना वफादार मानती है, जिनको किम फैमिली या पार्टी का करीबी माना जाता है। इन्हें प्योंगयांग में रहने को मिलता है, बेटर जॉब्स और बेटर फूड इन लोगों को दिया जाता है। और दूसरे नंबर पर है वेवरिंग क्लास। ये आम लोग होते हैं और सरकार हमेशा इन पर नजर रखती है। लास्ट और तीसरे नंबर पर आते हैं हॉस्टिल क्लास, जिनको सरकार अपना खुला दुश्मन मानती है। अगर आप हॉस्टिल क्लास में पैदा हुए, आपका डॉक्टर और इंजीनियर बनना मुश्किल तो है ही और कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। और इसीलिए प्योंगयांग को एक शो के सिटी कहा जाता है, जिसको कैमरा के सामने बेहतर से बेहतर दिखाया जाता है। लेकिन अगर साउथ कोरिया की ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वहां लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और जब आपका स्टेटस जन्म से ही फिक्स हो जाता है और सरकार आपको हर वक्त देख रही होती है, तो सोसाइटी में सबसे पहले जो चीज मरती है वो है ट्रस्ट। और वहां लोग अपने दोस्त, अपने भाई और अपनी पत्नी और कभी कभी अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक शब्द जो आपके द्वारा बोला गया हो या एक कंप्लेन जो आपके खिलाफ हो, वो हमेशा के लिए आपको गायब कर सकती है। आप तरस जाओगे दुनिया देखने के लिए, आपको हमेशा के लिए दुनिया से गायब कर दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं, एक आम नागरिक उनके खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचता है। और उनमें से सबसे डेंजरस कानून है 3 जनरेशन पनिशमेंट। मतलब अगर दादा ने जुर्म किया है तो पोते तक को सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की सरकार मानती है गद्दारों का खून गंदा हो चुका है। इसीलिए वहां की सरकार 3 नस्लों को सजा देती है। इस सिस्टम को समझने के लिए मिलते हैं सिन डोंग हेयुंग से। सिन को बाहर से पकड़कर नहीं लाया गया था, सिन कैंप में ही पैदा हुए थे और अपनी माँ की गलती की सजा भुगत रहे थे। Shin Dong-hyuk, someone who claims to have been born and raised in the notorious Camp 14, recalled that the thought of fleeing never crossed his mind. He assumed the outside world was just like the camp,
that everybody lived in a prison camp like this. एक ऐसा कैंप जहां इंसान और जानवर में फर्क मिटा दिया जाता है। यहाँ कैदियों से 18-18 घंटे खेत और खदानों में काम कराया जाता है और खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया मिलता है और इसीलिए कहा जाता है कैंप 18 में सबसे बड़ी सजा होती है भूख। किम बताते हैं कि कैदी जिंदा रहने के लिए घास, चूहे और सांप तक खा लेते हैं। कुछ कैदी जिंदा रहने के लिए सुअरों का चारा तक खा लेते हैं और अगर इसे खाते हुए भी कोई कैदी पकड़ा जाए तो उसे मार दिया जाता है। 閉ざされた祖国から脱出を決意した家族、彼らを支援する韓国人牧師、4カ国にまたがる過酷な旅が始まる。 सिन जब 13 साल के थे तब वो अपनी माँ और अपने भाई को भागने की प्लानिंग करते हुए सुन लेते हैं और थोड़े से खाने के लालच में आकर वो ये बात गार्ड्स को बता देते हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि गार्ड्स ने उनकी आंखों के सामने ही उनकी मां को फांसी पर लटका दिया और उनके भाई को गोली मार दी। I saw with my own eyes how my mother and my brother. और ये कहानी हमें इसलिए पता चली क्योंकि सिन किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहे। नॉर्थ कोरिया इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो आपके अंदर की ह्यूमैनिटी को तोड़कर रख देते हैं। नॉर्थ कोरिया में आम नागरिक भी एक सर्वाइवल की तरह जिंदगी जीता है। 그때 갑자기 그런 생각이 들더라고요. 내가 북한 사람을 도와야겠구나. 이제는 돈 더 달라네. 계속 있으시지. 긴장이 있다. अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया देश में रह रहे इतने नागरिकों को कंट्रोल कैसे करता है। जवाब है इंफॉर्मेशन को बंद करके। वहाँ इंटरनेट वो नहीं है जो आप और हम यूज करते हैं। वहाँ कुछ लिमिटेड साइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। टीवी पर भी गिने चुने लिमिटेड चैनल्स मिलते हैं जहां भर भर के सरकार का प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। वहां के स्मार्टफोन्स में एक ऐसा सिस्टम होता है जो रैंडम टाइम पर स्क्रीनशॉट लेता है ताकि स्टेट ये देख सके कि आप क्या देख रहे हैं। अब देखते हैं एवरेज सिटीजन्स की लाइफ। वहां चॉइस नाम की कोई चीज ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहां ब्लू जीन्स, स्किनी जीन्स और ब्रांडेड कपड़ों पर भी बैन है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार इन्हें अमेरिकन इंपीरियलिज्म मानती है। और हेयर स्टाइल्स भी लिमिटेड मिलते हैं। मैन और वुमेन्स के लिए लिमिटेड ही फैशंस के लिए चॉइस हैं। एक महिला कैसी लिपस्टिक लगाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी और कौन सा हैंडबैग हाथ में लेकर चलेगी, ये सब चीजें यहाँ गवर्नमेंट तय करती है। और लीडर के जैसे हेयर स्टाइल और चश्मे को कॉपी करना भी एक अपराध माना जाता है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ बनाई गई है फैशन पुलिस। जैसे हमारे देश में रोड पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस मिलती है, इसी तरह नॉर्थ कोरिया में सड़कों पर फैशन पुलिस घूमती रहती है जो आम लोगों को रोककर उनके कपड़ों से लेकर जूते और चश्मे तक चेक करते हैं। जो व्यक्ति रूल्स के खिलाफ फैशन करता है उन पर फाइन लगा दिया जाता है और बहुत से केसेस में जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया हमेशा से इतना पूर नहीं था। 1970 तक कुछ मैट्रिक्स में नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी साउथ कोरिया और इंडिया से बेहतर बताई जाती है। बर्बादी का मेजर टर्निंग पॉइंट आया 1990 में क्योंकि नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर पर हेवीली डिपेंड करता था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसके बाद आया फेमिना, द आर्डुअस मार्च। 1994 से 1998 के बीच लाखों लोग मारे गए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरेंट्स ने खुद को भूखा रखा ताकि बच्चों को खाना मिल सके। रास्ते लाशों से भरे थे और सोसाइटी सर्वाइवल मोड में चली गई। दुनिया ने नॉर्थ कोरिया से कहा कि तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो, हम तुम्हें खाना और जरूरत की चीजें देंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका और आम नागरिकों को मरते रहने दिया। एज अ टूरिस्ट अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया विजिट करना सोच रहे हैं तो हो सकता है आप रुक जाएं
क्योंकि साल 2015 में एक यंग अमेरिकन स्टूडेंट टूरिस्ट के तौर पर गया। उस पर एलिगेशन लगा के उसने होटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से एक प्रोपोगेंडा पोस्टर निकालने की कोशिश की। कोर्ट में वो 21 साल का लड़का रोते हुए माफी मांगता रहा, लेकिन कोर्ट में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। Been manipulated. Please. Act to save me. I have made the worst mistake of my life. His family enlisting. हालांकि 17 महीनों बाद उस लड़के को छोड़ दिया गया, लेकिन जब उस लड़के को छोड़ा गया तो वो लड़का बिल्कुल कोमा में था और अमेरिका पहुंचने के कुछ दिन बाद ही ओट्टो की मौत हो गई। इस केस से दुनिया को पता लगा कि नॉर्थ कोरिया में सिस्टम का एक रूल है, स्टेट की इज्जत को इंसान की जिंदगी से ऊपर रखा जाता है। लेकिन यहाँ भी बदलाव की एक लहर उठ चुकी है, क्योंकि फेमिने के बाद लोगों ने देखा कि सरकार उन्हें नहीं बचाएगी, उन्हें खुद अपने लिए कुछ करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मार्केट। इन्हीं मार्केट्स के थ्रू फूड, मेडिसिन और सबसे कीमती चीज इंफॉर्मेशन स्मगल होती है। USB ड्राइव्स और SD कार्ड्स, जिनमें साउथ कोरियन ड्रामे और हॉलीवुड फिल्में होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कौन सी स्मगल करने की चीज है। आप लोग कहेंगे कि ये तो इंटरटेन करने की चीजें हैं, लेकिन ये इंटरटेन करने की चीजें नहीं है। ये एक विंडो है जो उन्हें दिखाती है कि बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसे उनके देश में दिखाया जाता है। आज नॉर्थ कोरिया एक सबक है। जब सारी पावर एक आदमी या एक पार्टी के हाथ में चली जाती है, नेशन का क्या होता है। और हम शायद अपने फ्रीडम की वैल्यू भूल जाते हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं, वोट कर सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद की फिल्में देख सकते हैं और अनलिमिटेड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी पावर एक ही पार्टी या एक आदमी के हाथ में चली गई तो हमें भी कुछ ही सालों में नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ रूल्स हमारे देश में भी देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या आप नॉर्थ कोरिया विजिट करना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।